हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर हर्षवर्धन टेक चार्जेस एज डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में भी हम कुछ डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये डब्ल्यूएचओ का फंक्शन क्या है, इसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसका फंक्शन क्या है। इंडिया एट डब्ल्यूएचओ हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दे दिए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। इसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको चेयरमैन बनाया गया है डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 22 मई को। ठीक है, उन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर हिरोकी नाटाकानी जो कि जापान के हैं, उनको सक्सीड करके ये पद संभाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो चेयरमैनशिप होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वो 1 साल के लिए दिया जाता है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन मई 2020 से मई 2021 तक इसके चेयरमैन रहेंगे। चलिए हम बहुत शॉर्ट में डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन है। डॉक्टर हर्षवर्धन का जन्म 13 दिसंबर 1954 को हुआ था। उन्होंने उनका जो क्वालिफिकेशन है वो है एमबीबीएस और एमएस। वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था चांदनी चौक से और वो जीते भी थे। 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट रूल में आई थी तो उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया था। चलिए ये तो बहुत चीज़ें हमने डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता क्या है। तो द डब्ल्यूएचओ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ is currently at the forefront of global efforts toward containing the novel coronavirus pandemic. WHO जो है वो 2 डिसीजन मेकिंग बॉडी के द्वारा गवर्न किया जाता है। पहला है आपको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। अगर आप WHO की वेबसाइट के तहत देखेंगे तो ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 34 मेंबर्स होते हैं जो सारे के सारे क्वालिफाइड होते हैं, मतलब हेल्थ के फील्ड से होते हैं वो सारे। कोई डॉक्टर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, बट सारे लोग हेल्थ के फील्ड से ही होते हैं। और ये सारे मेंबर्स जो होते हैं डब्ल्यूएचओ के बोर्ड के मेंबर वो 3 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, हेल्थ असेंबली इज़ द डब्ल्यूएचओज डिसीजन मेकिंग बॉडी और इसमें 194 मेंबर स्टेट्स होते हैं। चलिए ये तो कुछ चीज़ें हमने डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के बारे में जाना है। हम आगे भी इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जानते हैं। डब्ल्यूएचओ में 6 रीजनल ग्रुप्स हैं। एक है अफ्रीकन रीजन, रीजन ऑफ अमेरिकाज, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन एंड वेस्ट पैसिफिक रीजन। इंडिया जो है वो मेंबर है साउथ ईस्ट एशिया रीजन से। डब्ल्यूएचओ का मेंबर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन से है। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि ये जो चेयरमैन का जो पद होता है वो रोटेशन से होता है। ये हर आपने ये जाना कि 1 साल के लिए किसी एक पर्सन को चेयरमैन बनाया जाता है। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जो पोस्ट है वो रोटेशन से होता है। ये जो 6 डब्ल्यूएचओ के रीजन्स हैं उनमें ये रोटेशन वाइज होता है। कभी किसी और रीजन से ये चेयरमैन बनता है, कभी किसी और रीजन से चेयरमैन बनता है। तो इस बार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन से चेयरमैन बना है क्योंकि हम इंडिया वाले जो हैं वो मेंबर है साउथ ईस्ट एशिया रीजन से। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि डब्ल्यूएचओ का फंक्शन क्या है, ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका फंक्शन क्या है। चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन क्या है। तो देखिए इसका मेन फंक्शन ये है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो भी डिसीजन या जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगी रिलेटेड टू हेल्थ उसको इफेक्ट में लाना और उन नीतियों को बनाने के लिए वो डब्ल्यूएचओ को एडवाइस भी दे सकती है। ठीक है, और जनरली टू फैसिलिटेट वर्क, ये 3 इसके फंक्शन है मेजर। ठीक है, इसके बाद ये बोर्ड, ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, दोनों मिलकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहाँ पे जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू हेल्थ उसको डिस्कस भी किया जा सके और साथ ही साथ इन समस्याओं का समाधान भी निकाला जा सके। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस थे डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। अब हम लोग इंडिया एट डब्ल्यूएचओ डिस्कस करते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया एक्ट WHO। इंडिया जो है वो WHO का पार्ट बना था 12 जनवरी 1948 को, जब साउथ ईस्ट एशिया रीजन कमेटी की एक मीटिंग हुई थी 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। उसके बाद इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन से WHO का मेंबर बन गया था। ठीक है, फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर जो थी वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, वो भी एक इंडियन ही थी, डॉक्टर चंद्रामणि, जिन्होंने 2 साल तक सर्व किया था एज ए डायरेक्टर 1948 टू 1968 सॉरी। ठीक है, इसके बाद अभी जो ये रीजनल डायरेक्टर का जो पद है साउथ ईस्ट एशिया रीजन से, ये अभी भी एक इंडियन के पास ही है, वो है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, जिन्होंने 2014 से ये पद संभाला हुआ है। ठीक, 2019 में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है वो WHO की चीफ साइंटिस्ट बनी थी, वो भी एक इंडियन ही है। एट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें मैं बहुत शॉर्ट में आपके साथ वो पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए, अभी WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो चेयरमैन है वो है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने चार्ज लिया है अभी। उन्होंने डॉक्टर हिरोकी नाटाकानी जो जापान के थे उनको सक्सीड करके ये पद संभाला है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में होता है। इंडिया पार्ट जो बना था WHO के कॉन्स्टिट्यूशन का वो था 12 जनवरी 1948 को। और साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो पहली डायरेक्टर रही थी वो भी एक इंडियन थी, और वो थी चंद्रामणि, जिन्होंने 2 साल तक वहाँ पे सर्व किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है वो WHO की चीफ साइंटिस्ट रही हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने अब आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको मेरा मटेरियल और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोरोना के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।